हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन। डियर चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मराठी अक्षर भारती लेसन नंबर 11 आभाळा तल्या पाऊल वाटा। बच्चों, पहले हम लेसन का मतलब समझ लेते हैं। देखो बच्चों, लेसन का मतलब है आसमान में पैदल चलने का रास्ता। ठीक है, ओके। और ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से सुनिए। इस लेसन में हम ये देखेंगे पक्षियों के बारे में, मतलब पक्षियों का पैदल जो यात्रा है, उनका जो ट्रैवलिंग है, पैदल कैसे वो यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या वजह है और कहाँ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस लेसन में देखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। पक्ष्याच्या दुनियेतल्या अनेक गोष्टी आश्चर्यजनक आहेत। बच्चों, पक्षियों की जो दुनिया है, इनकी जो अनेक बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी पक्षियों के बारे में बहुत ही आश्चर्यजनक बातें, मतलब बहुत सरप्राइजिंग चीज़ें हमेशा से पक्षियों के बारे में हुई हैं। पण त्यातही सर्वांत स्थितमित करणारे काही असेल तर अनेक पक्षी जाती वर्षातून दोनदा करत असलेला हजारों मैलांचा प्रवास। पर सबसे बड़ी बात तो ये है, इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग तो ये है बच्चों कि जो अनेक प्रकार की बहुत हर जाति के जो पक्षी हैं, ठीक है, वो मतलब हज़ारों मील दूर, वो मतलब जैसे कैसे हमें अगर यहाँ से अमेरिका जाना है तो हम इतना दूर, या कहीं और जाना है आपको काफ़ी दूर, तो आप फ्लाइट से जाते हो या ट्रेन से जाते हो। तो ये जो पक्षी है, ये बस अपने पंख के सहारे मतलब उड़ के ये चले जाते हैं, हजारों मील वो दूरी तय करते हैं ये पक्षी। भारतातल्या कोणत्याही सरोवराकडे हिवाळ्याच्या सुरुवातीला नजर टाकली तर निळाड्या जातींच्या बदकांनी पाणी अक्षरशः झाकलेले दिसते। देखो बच्चों, आप जब कभी भी ना किसी सरोवर मतलब जैसे तालाब है, पौंड जिसको बोलते हैं, ठंड के मौसम में, ठीक है, हमारे यहाँ ये क्या बोल रही थी मैं, हाँ, ठंड के मौसम में ये जो लिखा ना हिवाळ्याच्या, मतलब ठंड के मौसम में जब शुरुआतीला जब ठंड की शुरुआत होती है, ठीक है, तो हाँ, तो इधर बहुत सारे तालाब में बहुत सारे इतने सारे डक्स आपको दिखेंगे। डक की और भी प्रजातियाँ और भी जातियाँ, मतलब उनकी और भी वेराइटीज़ अलग अलग, ठीक है, वो सब ये पौंड पे आकर बैठ जाते हैं। बहुत सारे आके इतने बैठ जाते हैं कि और पानी हमें दिखता नहीं है। नज़र टाकड़ी तर देखो, इतना सारा जो डक जब कभी आप देखते हो ना, पानी के ऊपर बैठ जाते हैं, इतना मतलब पास बैठ जाते हैं, तो ये पता नहीं चलता है कि वो वाटर पे बैठे हैं या लैंड पे बैठे हैं, ऐसा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ठंड की शुरुआत होती है तो कैसा है कि और भी कंट्रीज़ में ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है, तो हमारे यहाँ ये लोग मतलब ये वहाँ भागने लगते हैं जहाँ इनको थोड़ी सी राहत हो। तो यहाँ तालाबों में, मतलब पौंड में या कुछ ऐसे सरोवर जो होते हैं तालाब, वहाँ पर जाके पक्षी लोग एकदम से बैठ जाते हैं पूरा, और पानी भी नहीं दिखता है। हे पक्षी 2 महिन्यापूर्वी तर इथे नव्हते, एकदम हजारोंच्या संख्येने हे आले कुठून। बात ये है बच्चों कि ये पक्षी 1-2 महीने तो पहले देख नहीं रहे होते हैं हमें, अचानक से मान लो आप वहाँ पर गए, देखे बहुत सारे डक्स हैं, तो आप ये मन में सोचोगे ना, अरे 1-2 महीने पहले तो मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर तो दिखे नहीं थे, अभी अचानक से इतने सारे डक्स आए कहाँ से, ये बात आता है दिमाग में, ठीक है। युरोप आणि उत्तर आशियातून हजारों मैलांचा प्रवास करून बदकेच नव्हे। यूरोप और उत्तर एशिया, नॉर्थ एशिया से हजारों मील दूरी तय करके ये जो डक्स हैं, बतख, ठीक है, ये आए हुए रहते हैं, ठीक है। तर इतरही असंख्य जातीचे पक्षी नियमितपणे हिवाळ्याच्या आरंभी येऊ लागतात। जब ठंड की शुरुआत होने लगती है तो
डक्स के साथ और भी उनके टाइप के और भी कुछ पक्षी जो है वो वहाँ से मतलब जाने लगते हैं। भारतात येणारे श्वेत बलाग जर्मनीतून येतात। और ये जो एकदम वाइट बतख है, एकदम वाइट श्वेत बलाग मतलब एकदम वाइट जो बतख है ये जर्मनी से आते हैं। और तर बतकांच्या काही जाती साइबेरियातून, और बतख की और भी जातियां जो है वो साइबेरिया से आती हैं। बालकांच्या स्थलांतरविषयी कालिदासाच्या वाङ्मयात उल्लेख आढळतात। देखो कालिदास जो है, महान कालिदास जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, उन्होंने अपने वाङ्मय में उल्लेख किया है इन सब बतखों की बारे में। ये जो डक्स है इनके बारे में, इनका जो स्थानांतरण होता है मतलब ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ से वहाँ, इसके बारे में वो अपने रचना वाङ्मय में इसका उल्लेख किए, इसको मेंशन किए हैं अच्छे से। हंस पक्षी सुद्धा पावसाळ्यात दिसत नाहीत अशी वर्णने प्राचीन वाङ्मयात आहेत। वही बात, हंस पक्षी सुद्धा देखो ऐसे तो नहीं दिखते हैं, और ये जब ठंड की शुरुआत होती है तो किसी मुल्क को छोड़कर वो वहाँ से भागते हैं, फिर हमारे देश की तरफ वो आते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं कालिदास ने अपने वाङ्मय रचना में इन्होंने की है। मात्र या काळात हे पक्षी नक्की कुठे जातात याची मात्र माहिती दिसत नाही। ये जो पक्षी हैं कहाँ से आते हैं और मतलब फिर आते हैं फिर कहाँ चले जाते हैं, एकदम से गायब हो जाते हैं, तो ये बहुत मतलब रहस्य की बात है, ये कोई जानता नहीं है। याच्या उलट युरोपमध्ये अनेक पक्षी हिवाळ्यात दिसेनासे होतात याची जाणीव होती, पण ते नक्की काय करतात हे कुणालाच माहिती नव्हते। देखिए इसके विपरीत जो है बहुत सारे जो पक्षी हैं एकदम यूरोप के बीच, बहुत सारे पक्षी ठंड के शुरुआत में क्या करते हैं, ये दिसेनाते होतात याची जाणीव होती, पण ते नक्की काय करतात। तो ये ठंड के मौसम में जाते कहाँ हैं, कहाँ चले जाते हैं, ये दिखते क्यों नहीं है, कहाँ चले जाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है ना कि कहाँ वहाँ से निकलते हैं तो जाते किधर हैं। ठीक है, अनेकांच्या समुजी ती प्रमाणे बर्फ पडू लागण्यापूर्वी हे पक्षी बेडूक, खवलेकरी अथवा काही सस्तन प्राण्याप्रमाणे चिखलात अथवा कपारीत गाडून घेऊन प्रदीर्घ हिवाळी झोप काढत असले पाहिजेत। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, जो जैसे जहाँ बहुत ठंड, जो मुल्क बहुत ठंड है, जो जहाँ पे बहुत ठंड रहता है, जिस कॉन्टिनेंट में जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहता है जिस कंट्री में, तो वहाँ के जो ये मेंढक और सब अलग अलग टाइप के जो पक्षी और एनिमल्स जो होते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो लोग ठंड के शुरू होने से पहले ही ज़मीन को खोद कर अंदर चले जाते हैं, एकदम से अंदर अपना रहने लगते, घर बना लेते हैं, खड्डा करके एकदम अंदर घुस जाते हैं ताकि जो जब स्नोफॉल हो तो उनको असर न करे, अंदर ज़मीन में एकदम गर्माहट बनी रहे और ठंड तक वो अंदर रहते हैं। ऐसा मतलब सोच रहे हैं लोग, जब वहाँ पे नहीं दिखते ठंड के मौसम में तो वहाँ के लोग मतलब ऐसा सोचते हैं कि सब लोग ऐसा ही करते होंगे, पक्षी और सब एनिमल्स ऐसे, लेकिन पक्षी कैसे उसके अंदर रह सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, पुढे माणूस एका खंडातून दुसऱ्या खंडात प्रवास करू लागला तेव्हा त्याच्या लक्षात आले की आपल्या खंडातून गायब होणारे पक्षी त्याच ऋतूत दूसऱ्या खंडात दिसून येतात। जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लगा, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने लगा, तो जब दूसरे प्रांत में जाता था वो, मतलब दूसरे कॉन्टिनेंट में वो जाता था, तो वो देखता था कि अपने ही जगह के पक्षी जिस समय में उसके वहाँ नहीं दिख रहा होता था, तो दूसरे जगह जाने पर उसको वही पक्षी दिख जाता था। तो वो सोचते थे कि अरे ये पक्षी यहाँ पर क्या करे, यहाँ कैसे, ये तो यहाँ पर कैसे है, वहाँ पर तो इस समय नहीं, यहाँ पर कैसे है। मतलब अपनी जान बचा के वो जहाँ उनको
एडॉप्टेबल लगता है वहाँ वहाँ वो चले जाते हैं। पक्षाच्या स्थलांतराचा अभ्यास करणे ही काही सोपी गोष्ट नाही, पण अवघडातल्या अवघड प्रश्नातून विज्ञानाला मार्ग काढावेच लागतात। देखो बच्चों, पक्षियों का जो स्थानांतरण है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो जाना है, इसके बारे में अभ्यास करना, स्टडी करना, ये एक बहुत ही आसान सा मतलब बहुत इजी सा टॉपिक नहीं है। ये बहुत ही मतलब इसको कैसे सुलझाया जाए, इसको कैसे पता किया जाए कि ये जाते कहाँ हैं एकदम मतलब अच्छे से, तो ये बहुत मुश्किल सी बात थी, ठीक है। लेकिन जो कठिन से कठिन, देखो अवघडातल्या अवघड, ठीक है, कठिन से कठिन प्रश्न का जो कठिन से कठिन जो प्रश्नातून, मतलब कठिन से कठिन प्रश्नों का जो उत्तर विज्ञान मतलब कहीं ना कहीं से वो ला ही देता है। मतलब विज्ञान हर प्रश्न का, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन का वो सॉल्यूशन कर देता है। पक्ष्यांच्या स्थलांतराचे मार्ग शोधण्यासाठी एक साधा पण कष्टसाध्य उपाय गेल्या शतकापासून वापरला जात आहे। देखो, पक्षियों को जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये इस पे बहुत मतलब एक थोड़ा ये जानना, ये जानकारी लेना, इसके ऊपर स्टडी करना बहुत ही मतलब थोड़ा कठिन मार्ग है। लेकिन कुछ वो लोग जिनको पता करना था, उन लोगों ने क्या किया, देखो उनके मन में एक उपाय आया, बहुत ही अच्छा उपाय। क्या? एखाद्या विशिष्ट भागात अनेक पक्षी पकडून त्यांच्या पायात खुडेचे वाडे अडकवून द्यायचे। देखिए, वाड़े मतलब जैसे जो छोटे बच्चे रहते हैं, एक पैर में हम तांबे का या किसी भी मेटल का ऐसे पैर में उनको बांधे रहते हैं ना, लगा देते हैं, आपने देखा होगा। वही चीज़ इन लोग के दिमाग में आया कि पक्षियों के एक पैर में वाड़े, ठीक है, अटका दे, मतलब उसमें ऐसे फंसा दे, ऐसे पहना दे उससे, ठीक है। ॲल्युमिनियमचे बनवलेले हे वाड़े हल्के असतात। ॲल्युमिनियम के जो वाड़े हैं वो हल्के होते हैं ताकि उनको उड़ने में दिक्कत ना हो, त्याने पक्षास ओझे होत नाही, ठीक है। उनको उड़ने में वो मतलब भारी न लगे, इसलिए एकदम हल्का हल्का। देखो ऐसा क्यों इन्होंने प्लान किया, आगे देखते हैं। या वड्यावर ज्या संशोधन संस्थेने ते लावले त्या संस्थेचे नाव आणि कुडेचा क्रमांक असतो, और सब वाड़े पे अलग अलग मतलब जो संस्था, जिस संस्था ने पहनाया है उससे उस संस्था का पूरा नंबर, पूरा डिटेल और कौन सी पक्षी है, पूरा क्रमांक डाले हुए मतलब रहते थे, ठीक है। कोणत्या क्रमांकचे वाड़े कोणत्या पक्षाला, कौन से क्रमांक पे कौन सी पक्षी, मतलब मान लीजिए हमने पिजन पे 1 नंबर डाला है, तो दूसरे वाले पक्षी पे क्रो है मान लो तो 2 डाल दिए, या डक है तो 3 डाल दिए, ऐसा वो अपने हिसाब से, तो ऐसा अलग अलग वो नंबर डाल देते ताकि पता चले कि ये इस नंबर वाला कौन सा पक्षी है। कुठे आणि केव्हा लावले यांची संस्थेकडे नोंद असते। तो ये मतलब कहाँ से आए हैं, और ये पूरा मान लीजिए, देखो किस संस्था से हैं, ठीक है, मतलब ये पूरा उस पर ऐसा इन्होंने इसलिए किया, हमें आपको आगे पैराग्राफ में पता चलेगा कि ये जानने के लिए कि ये निकले कहाँ से हैं। अगर मान लीजिए वो पक्षी कहीं और पर चले गए और उसके पैर में अगर ये लगा रहेगा, तो हम उसको देख सकते कि ये उड़ के ये मतलब निकले कहाँ से हैं, ये आए कहाँ से है पक्षी, तो इससे हम पता कर सकते हैं। वाड़े अडकवलेले हे पक्षी पुन्हा मोकळे सोडले जातात, और इस तरह से इसको पहना के उनको फिर से छोड़ दिया जाता है कि ये उड़ जाए। एखादा वाड़े असलेला पक्षी जिवंत अथवा मृत ज्याला सापडलेल। देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ से ये पार्ट जो है ये मैं आपको दूसरे लेसन में समझाने वाली हूँ, ठीक है। इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, और आप जितना मैंने समझाया है आप उसको बार बार प्ले करके सुनिए, ठीक है। अब हम बहुत ही जल्द इसके क्वेश्चन आंसर भी सारी चीज़ें हम डालने वाले हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।